पहले मेडिकल डिवाइस पार्क की डीपीआर को मंजूरी, 10,000 लोगों को मिलेगा रोजगार। अयोध्या से पकड़ा एक और सप्लायर, अब तक 20 गिरफ्तारियां। बंदिशें हटी, पुलिस भर्ती बहाल नहीं, कोरोना संक्रमण के चलते जनवरी में भर्ती पर लगी थी रोक। अब खबरें विस्तार से। हिमाचल प्रदेश के नालागढ़ में पहले मेडिकल डिवाइस पार्क को स्थापित करने का रास्ता साफ हो गया है। केंद्र सरकार ने पार्क की डीपीआर को मंजूरी दी है। इस पार्क को विकसित करने के लिए प्रदेश सरकार 250 करोड़ खर्च करेगी। केंद्र सरकार हिमाचल को 100 करोड़ की वित्तीय सहायता देगी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मेडिकल डिवाइस पार्क की डीपीआर मंजूर करने के लिए केंद्र सरकार का आभार जताया है। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्थित तांदी से जम्मू बॉर्डर तक 140 किलोमीटर लंबी सड़क को डबल लेन करने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। हिमाचल से जम्मू कश्मीर बॉर्डर तक ये पहली डबल लेन सड़क बनेगी। सीमा सड़क संगठन के उच्च अधिकारियों ने इसकी तमाम जानकारी केंद्र सरकार को पत्राचार के माध्यम से दे दी है। बीआरओ के चीफ इंजीनियर ने भी कई बार सड़क का निरीक्षण किया है। अब तांदी संसारी नाला सड़क डबल लेन बनाने के लिए केंद्र सरकार को इसकी रिपोर्ट भेज दी है। बता दें कि यह सड़क तांदी 0 पॉइंट से हिमाचल को जम्मू और दूसरी ओर सरचू और मनाली को भी जोड़ती है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में भारी बर्फबारी के बीच लोगों को पेयजल संकट का भी सामना करना पड़ रहा है। शुक्रवार को भी शहर के कई इलाकों में पानी की सप्लाई नहीं दी गई। गिरी पेयजल परियोजना में आई खराबी अभी तक ठीक नहीं हो पाई है। ऐसे में शुक्रवार को भी इस परियोजना से शहर को 10 mlg तक ही पानी मिल पाया। इसके चलते संजौली जोन के नेरीधार चलौठी क्षेत्र, छोटा शिमला जोन के खलीनी, कलनोग, टिम्बर हाउस, न्यू शिमला और सेंट्रल जोन के कई इलाकों में पानी नहीं दिया गया। जहरीली शराब मामले में राज्य कर एवं आबकारी विभाग की चल रही ताबड़तोड़ छापों की कड़ी में एक और खुलासा हुआ है। सैनिटाइजर के नाम पर सिरमौर के कालाम की एक कंपनी फर्जी तरीके से सिगरेट की सप्लाई करती रही। कागजों में फर्जी तौर पर सैनिटाइजर के नाम पर स्प्रिट पपरोला कॉलेज और सीएमओ धर्मशाला को भेजा दर्शाया गया है। जांच में पाया गया कि सिगरेट न तो उन्होंने मंगवाई और न ही आपूर्ति इन्हें पहुंचाई गई। आशंका यह है कि इसकी आपूर्ति अवैध शराब बनाने के लिए कहीं अन्यत्र की गई है। तमाम दस्तावेजों को मिलाने के बाद अब आबकारी विभाग ने इस फर्म के खिलाफ साक्ष्य की बात की है और अब इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा रही है। हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग की टाइपिंग और मूल्यांकन परीक्षाएं निर्धारित शेड्यूल के अनुसार ही होंगी। अगर कोई अभ्यर्थी जनजातीय इलाके में बर्फ के कारण फंसा है और परीक्षाएं देने में दिक्कत पेश आ रही है तो वे चयन आयोग को ईमेल के माध्यम से सूचना दे सकते हैं। अचानक परीक्षाओं का शेड्यूल नहीं बदला जा सकता क्योंकि प्रदेश के मैदानी इलाकों के अभ्यर्थी परीक्षाएं देने के लिए परीक्षा से एक दिन पहले ही अपने अपने घरों से हमीरपुर के लिए निकल चुके होते हैं। ये बात हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग के चेयरमैन ब्रिगेडियर सतीश शर्मा ने कही। दरअसल लाहौल स्पीति, किन्नौर, शिमला, चंबा और लाहौल कुल्लू मनाली समेत सिरमौर के दुर्गम इलाकों में पिछले 3 दिन से भारी बर्फबारी हो रही है। बर्फबारी के कारण बस सेवाएं और बिजली आपूर्ति भी बाधित है। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन पाने के लिए प्रेस करें बेल आइकन को। हिमाचल प्रदेश के सुंदरनगर में जहरीली शराब के मामलों में एसआईटी ने एक और सप्लायर को अयोध्या से गिरफ्तार किया है। आरोपी रविंद्र उर्फ रवि मंडी जिले के सलापड़ का रहने वाला है। आरोपी को अदालत में पेश किया गया जहां से उसे 5 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया। बताया जा रहा है कि 19 जनवरी को जहरीली शराब में 7 लोगों की मौत के बाद ये गायब था। एसआईटी की टीम ने आरोपी के सभी साथियों को धर दबोचा था लेकिन ये भूमिगत हो गया था। इसके बाद पुलिस इसकी तलाश कर रही थी। बैंक खातों के ट्रांजैक्शन और मोबाइल लोकेशन पर एसआईटी की पैनी निगाह थी लेकिन शातिर बार बार अपनी लोकेशन बदल रहा था। एसआई की टीम ने कड़ी मशक्कत करने के बाद इसे पकड़ा है। हिमाचल प्रदेश में कोरोना संक्रमण के चलते प्रदेश सरकार द्वारा जारी किए गए आदेशों के बाद ऊना और हमीरपुर जिला में आगामी आदेशों तक स्थगित की गई पुलिस भर्ती अभी तक बहाल नहीं हो पाई है। प्रदेश सरकार की ओर से बाकी बंदिशें हटा दी गई हैं लेकिन पुलिस भर्ती को शुरू करने की अनुमति नहीं दी गई है। प्रदेश के हजारों युवा पुलिस भर्ती का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि प्रदेश में राजनीतिक रैलियों सहित अन्य कार्यक्रमों में सैकड़ों की भीड़ उमड़ रही है तो पुलिस भर्ती शुरू करने में क्यों दिक्कत आ रही है। कोरोना के बढ़ते हुए संक्रमण को देखते हुए ऊना और हमीरपुर जिला में चल रही आरक्षित पद के लिए पुलिस भर्ती को पुलिस भर्ती कमेटी द्वारा आगामी आदेशों तक स्थगित करने का फैसला लिया गया था। हिमाचल के एक युवक की हत्या कर पिंजौर में फेंक दिया गया। युवक बिलासपुर जिला के बनू गांव का रहने वाला बताया जा रहा है कि जब चंडीगढ़ शिमला नेशनल हाईवे के किनारे बसे कस्बे पिंजौर की रथपुर कॉलोनी के सामने सड़क किनारे नाले में बंद बोरी में एक युवक की लाश मिली। घटना गुरुवार शाम 4 बजे की बताई जा रही है। पिंजौर पुलिस ने धारा 302 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। जानकारी के मुताबिक वहां से गुजर रहे एक व्यक्ति की नजर बोरी पर पड़ी। जब वह बोरी के नजदीक गया तो उसमें से पैर का अंगूठा बाहर निकला हुआ था। ये देखकर वह घबरा गया और उसने इसकी सूचना तुरंत पुलिस को दी।
पर्यटन की दृष्टि से नीरस माने जाने वाले जिला हमीरपुर में धीरे धीरे इस दिशा में काम होते नजर आ रहे हैं। यहाँ एक तरफ जहाँ विभिन्न धार्मिक स्थलों में और अधिक सुविधाएं शुरू करने के प्रयास किए जा रहे हैं, तो वहीं बाहरी राज्यों और विदेशों से आने वाले श्रद्धालुओं का सफर सुगम बनाने का भी प्रयास हो रहा है। इसी दिशा में जिला मुख्यालय से करीब 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित पॉलिटेक्निकल कॉलेज के मैदान के एक छोर पर प्रस्तावित जिले की हेलीपोर्ट के निर्माण के लिए राशि लोक निर्माण विभाग को ट्रांसफर हो गई है। बताया जा रहा है कि पर्यटन विभाग ने 3 करोड़ 17 लाख रुपए PWD के खाते में ट्रांसफर कर दिए हैं। ऐसा माना जा रहा है कि 2 महीने के भीतर इस हेलीपोर्ट का काम शुरू हो सकता है। भयंकर बर्फबारी के बाद प्रदेश के समूचे पहाड़ी क्षेत्र ग्लेशियर जैसे दिखाई दे रहे हैं और ज्यादातर का संपर्क शेष दुनिया से कट गया है। शिमला शहर, रोहड़ू, डड्राक्वार और किन्नौर के रिकांगपिओ, छितकुल, चंबा के भरमौर, डलहौजी, तीसा, कांगड़ी, नड्डी, मुल्तान, बरोट और लाहौल के समूचे क्षेत्रों में हालात बिगड़ गए हैं। शिमला जिला के अधिकांश क्षेत्रों में शुक्रवार दिन भर बर्फबारी होती रही और ज्यादातर में आवाजाही पूरी तरह से ठप हो गई है। किन्नौर जिला के पर्यटक स्थल छितकुल में सड़क मार्ग पर 2 दिनों से वाहनों की आवाजाही ठप रही है। इस समय जिला के करीब आधा दर्जन संपर्क मार्गों पर भी वाहन गंतव्य स्थानों तक नहीं पहुंच रहे हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही और बड़ी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ सुपर भारत के साथ।